Welcome to you all students and English learner in my channel YouTube JSG इंग्लिश स्पीकिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आओ, जो मैंने कल के 22वें लेसन में यूज ऑफ हैव हैज में नेगेटिव समझाया, पहचान और नियम। तो आओ आज हम यूज ऑफ हैव हैज ही करेंगे, लेकिन वाक्य हमारे इंटेरोगेटिव में होंगे, प्रश्नवाचक होंगे। तो आओ ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दो। आज डेट है 24 सितंबर 2024 और लेसन हमारा है 23। तो हमारा मेन हेडिंग क्या है? यूज ऑफ हैव हैज। हिंदी इसका मतलब है के पास है या रखता है। तो आओ वाक्य हमारे हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। तो सबसे पहले हम हिंदी के वाक्यों में इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को पहचान ज़रूरी है। तो यहाँ लिखेंगे वाक्य की पहचान। तो देखो, वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे कि हैव हैज वाले वाक्यों को हैव हैज वाले वाक्यों में के पास है या रखता है, आता है इन्वर्टिक आता है और वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। जैसे अब जैसे में हम 3-4 सेंटेंस लिखेंगे, हिंदी के वाक्य लिखेंगे। तो आओ, पहचान के बाद हमारे को वाक्य बनाने के नियम भी हम साथ ही लिखते हैं। अब देखो, हैव हैज वाले वाक्यों को अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस इंटेरोगेटिव साइन आएगा। यहाँ आता है जैसे में हम जो हिंदी के पहचान वाले वाक्य लिखेंगे उनकी हम इंग्लिश बनाएंगे। और यहाँ जब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब में देखना हमारा यूज क्या होगा, हैव हैज। तो देखो, वाक्य हम लिखते हैं। फर्स्ट
क्या मेरा लड़का है? इंटरोगेटिव साइन। क्या मेरा लड़का है या क्या मेरे पास लड़का है? दूसरा, क्या सुनील का खेत है? क्या शीला का अपना स्कूल है? इंटरोगेटिव साइन। और फोर्थ, क्या तुम्हारी घड़ी नहीं है? नहीं है, इंटरोगेटिव साइन। एक पांचवा और लिखते हैं, क्या उसकी अपनी कमीज है? अंत में इंटरोगेटिव साइन। तो देखिए, ये तो हमारी मैंने जैसे पहचान बताई, ये वाक्य क्या से शुरू होता है और अंत में के पास है या रखता है आता है। जैसे क्या मेरा लड़का है या मेरे पास लड़का है इज़ द सेम थिंग। तो आओ हम, जैसे हमने ये नियम में मैंने बताया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में हमारा यूज ऑफ हैव हैज है। तो यो मैंने पहले बता ही दिया है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है, बाकी सब के साथ हैव लगता है। तो थर्ड पर्सन हमारे एक वचन कौन कौन से हैं? ही है, शी है, मोन है, सोन है, घोड़ा, हाथी, ये हमारे एक वचन में आते हैं। तो देखो, क्या मेरा लड़का है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये मेरा के लिए आई लिखा है, लिखा जाएगा और आई के बाद हमेशा हैव लगता है, फर्स्ट पर्सन है। तो हम क्या यहाँ पहले लगाएंगे? हैव। अब हैव यहाँ लगाना है तो देखो ये एच कैपिटल हो जाएगा क्योंकि हमारा सेंटेंसेज शुरू हो रहा है। हैव आई भी कैपिटल लिखा जाता है, आई जहाँ भी लिखना है कैपिटल लिखा जाता है। हैव आई लड़का अपना, मतलब जैसे अपना लड़का है, पुत्र है तो सन भी लिख सकते हैं लड़के के लिए। वैसे बॉय, क्या मेरा लड़का है, यहाँ सन लिखो, हैव आई सन, अंत में इंटरोगेटिव साइन। और नेक्स्ट, हैव आई माई सन, मेरा लड़का। और क्या सुनील का खेत है, तो देखो सुनील थर्ड पर्सन एक वचन है तो क्या आएगा? हैज एच कैपिटल, HAS हैज, फिर सुनील S कैपिटल क्योंकि नाम का खेत के लिए फार्म भी लिख सकते हैं, फील्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखो फार्म, उसके बाद इंटरोगेटिव, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, क्या शीला का अपना स्कूल है। क्या शीला भी थर्ड पर्सन एक वचन है, सब्जेक्ट, तो यहाँ है जाएगा H कैपिटल और उसके बाद शीला S कैपिटल क्योंकि नाम है, SHLLA शीला। उसके बाद का अपना, शीला स्त्री है तो यहाँ हर आएगा, हर स्कूल अपना स्कूल, हर अपना स्कूल, SCHOOL स्कूल, अंत में इंटरोगेटिव साइन। और उसके बाद देखिए चौथा हमारा क्या है, क्या तुम्हारी घड़ी नहीं है। क्या तुम्हारे पास घड़ी नहीं है तो क्या आएगा? तुम्हारी। यहाँ ये तुम्हारे के लिए ये तुम आप सेकंड पर्सन है तो हम तुम वैसे भी बहुवचन है तो हम यहाँ हैज लगाएंगे तो H फर्स्ट लेटर है कैपिटल आएगा,
हैव यू, तुम्हारी, यूर, वाच, WATCH अंत में इंटरोगेटिव साइन। और उसके बाद क्या उसकी अपनी कमीज है, उसकी, ये थर्ड पर्सन एक वचन है तो क्या आएगा, हैज, H कैपिटल, उसके बाद HAS हैज, उसकी, हैज ही, अपनी, हिज, कमीज के लिए क्या, शर्ट, SHIRT शर्ट। उसके बाद वाक्य समाप्त हुआ तो इंटरोगेटिव साइन आएगा। तो आज का लेसन यहाँ समाप्त होता है। अगर ये मेरा अंग्रेज़ी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए, ताकि दूसरे भी अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ सकें, तो मेरे JSG इंग्लिश स्पीकिंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।